सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है आज के अंबेडकर संदेश में। आज के अंबेडकर संदेश में हम आपके समक्ष जो प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें विशेष तौर पर हम बात करेंगे 24 सितंबर 1932 के बाद में, यानी कि पूना पैक्ट होने के बाद में महात्मा गांधी का और सभी हिंदुओं का फोकस इस बात पर हो जाता है कि किस तरह से अस्पृश्यों के लिए अधिक से अधिक मंदिर खोल दिए जाएं। और मंदिर वो भी जो खोले जा रहे थे, वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में जो पड़े थे, वो मंदिर सही मायने में खोले जा रहे थे। जो मंदिर बहुत ही प्रचलित थे, बहुत प्रसिद्ध थे, वहां के न्यासी, वहां के पुजारी मंदिर खोलने से इनकार कर रहे थे। लेकिन बाबा साहब का कहना यह था कि आप मंदिर खोलने के बजाय हमारे लिए उच्च स्तर की शिक्षा की व्यवस्था कीजिए, नौकरियों में प्रतिनिधित्व दीजिए और राजनीतिक हक दीजिए। ये बात बाबा साहब की कहनी थी। बाबा साहब मंदिर प्रवेश का समर्थक नहीं थे और मंदिर प्रवेश आंदोलन चाहते भी नहीं थे। लेकिन जो कुछ भी घटनाक्रम यहाँ पर महात्मा गांधी हिंदुओं के द्वारा और सदन के अंदर किस तरह से विधेयक लाए जा रहे हैं मंदिर प्रवेश के लिए, किस तरह की नाटकबाजी की जा रही है, ये सब कुछ घटनाक्रम आज के अंबेडकर संदेश में हम आपके समक्ष अब रखने जा रहे हैं। आइए बिना विलंब के शुरू करते हैं आज के अंबेडकर संदेश को, जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। सम्मानित साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 से पेज नंबर 125 से 127 तक आज का अंबेडकर संदेश फोकस होने वाला है। बाबा साहब लिखते हैं कि इस प्रकार गुरुवायूर मंदिर का अध्याय समाप्त हुआ। कल के अंबेडकर संदेश में हमने गुरुवायूर मंदिर का मसला रखा था। अब बाबा साहब कहते हैं, अब मैं दूसरी योजना पर आता हूं, जो मंदिर प्रवेश का कानून बनाने के विषय में है। बहुत से विधेयकों में से केंद्रीय सभा में रंगा अय्यर द्वारा लाए गए विधेयक पर विचार किया गया, अन्य सभी विधेयक रोक दिए गए। विधेयक के आरंभ में ही तूफान खड़ा हो गया। दो तूफान क्या खड़ा हो गया ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक विनम्रता पूर्वक अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आवाज का ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बस आगे लिखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार कोई भी विधेयक जिससे धर्म, परंपरा, प्रचलित प्रथाएं प्रभावित होती हो, सदन में उस समय तक पेश नहीं किया जा सकता जब तक उस पर वायसराय की पूर्व अनुमति न ले ली जाए। जब इस प्रकार की अनुमति के लिए विधेयक वायसराय के पास भेजा गया, तब ये खबर उड़ा दी गई कि वायसराय विधेयक पर अनुमति देने से इनकार कर रहे हैं और इस प्रकार एक हंगामा खड़ा हो गया। श्री गांधी ऐसी खबरों से उत्तेजित हो उठे और उन्होंने 21 जनवरी 1933 को प्रेस को छपने के लिए अपना बयान दे दिया। बयान क्या था ये जानना जरूरी है। यदि वायसराय के फैसले के बारे में पहले ही जानकारी है तो मैं कहूंगा कि ये बहुत बड़ी दुखद बात है। मैं स्पष्टता इस मत को अस्वीकार करता हूं कि इन बातों के पीछे कोई राजनीतिक इरादा है। यदि न्यायालय के फैसलों से संदेहास्पद प्रथाएं कानूनी रूप धारण न कर लेती तो किसी विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं स्वयं राज्य द्वारा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप को एक असहनीय दोष मानता हूं, परंतु यहाँ पर विधेयक कानूनी अड़चन को दूर करने के लिए लोकप्रिय मुद्दों पर आधारित होने के कारण नितांत आवश्यक हो गया है। जहां तक मैं समझता हूं, दलों के बीच परस्पर विरोधी विचार होते हुए भी टकराव का कोई प्रश्न नहीं उठता। सरकार का फैसला 23 जनवरी 1933 को घोषित किया गया। लॉर्ड विलिंगटन ने मद्रास काउंसिल में डॉक्टर सुब्बारायन के मंदिर प्रवेश विधेयक पर स्वीकृति देने से इनकार कर दिया, परंतु उन्होंने मद्रास असेंबली में श्री रंगा अय्यर को अस्पृश्यता निवारण विधेयक की पेश करने की अनुमति दे दी। ये तय करने के लिए कि क्या रुख अपनाना चाहिए, पहले सरकार ने हिंदुओं के विचार जानने की आवश्यकता पर बल दिया। घोषणा में आगे कहा गया कि गवर्नर जनरल और भारत सरकार ने स्पष्ट कर देने की इच्छा की है कि ये आवश्यक है कि ऐसी बात पर विचार तब तक न किया जाए जब तक कि प्रस्तावों के प्रत्येक पहलू की पूरी तरह से जांच न कर ली जाए। ये जांच केवल असेंबली में ही नहीं बल्कि उसके बाहर उन लोगों से भी हो जो इससे प्रभावित होंगे। ये शर्त तभी पूरी हो सकती है जब उस विधेयक को व्यापक रूप से उस पर जनता की राय जानने के लिए परिचालित किया जाए। ये भी समझ लेना चाहिए कि मंदिर प्रवेश से संबंधित विधेयक
केंद्रीय विधानमंडल में पेश होने की स्वीकृति किसी भी प्रकार से सरकार की प्रतिबद्धता नहीं कही जा सकती। दूसरे ही दिन श्री गांधी ने एक बयान इस प्रकार जारी किया। वो कहते हैं कि मैं इसे हर इच्छा मानता हूँ, वह हर समय मेरी परीक्षा लेना चाहता है। अखिल भारतीय विधेयक को दी गई स्वीकृति हिंदू धर्म तथा सुधारकों के लिए अनजाने में दी गई चुनौती है। यदि सुधारक अपने आप में सच्चा है तो हिंदू धर्म अपनी रक्षा स्वयं कर लेगा। इस प्रकार सरकारी फैसले को हर इच्छा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है तथा इससे भारत और संसार को समझ जाना चाहिए कि भारत में अब नैतिक संघर्ष प्रबलता से चल रहा है। सनातनी हिंदू जो चाहे फैसला करे। मंदिर प्रवेश का आंदोलन, ये बाबा साहब लिखते हैं, आंदोलन धुर दक्षिण में गुरुवायूर से उत्तर में हरिद्वार तक फैल गया है। मेरा अनशन जो कि अभी तक स्थगित है, अब केवल गुरुवायूर पर ही निर्भर नहीं है बल्कि स्वतः ही सभी मंदिरों तक अपने आप फैलता जा रहा है। तो इस तरह का बयान यहाँ महात्मा गांधी ने दिया है और इस बयान को यहाँ प्रकाशित किया गया। सामान्य सत्य इस संबंध में बाबा साहब क्या विश्लेषण रखते हैं महात्मा गांधी के बयान को लेकर, जो यहाँ पर बाबा साहब ने स्वयं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 में लिखा है। बाबा साहब लिखते हैं कि इस बात को कोई भी समझ सकता है कि विधेयक की विधायी प्रक्रिया में कैसा तमाशा हुआ। 24 मार्च 1933 को श्री रंगा अय्यर ने सभा में विधिवत विधेयक पेश किया, क्योंकि वह विधेयक श्री गांधी की चाहत थी। असेंबली के कांग्रेसी सदस्य विधेयक को समर्थन देने के लिए तैयार थे। श्री गांधी ने श्री राजगोपालाचारी और घनश्याम दास बिड़ला को विधेयक आसानी से पास कराने के विचार से गैर कांग्रेसियों से समर्थन जुटाने के लिए नियुक्त किया। श्री गांधी ने कहा कि वे उनकी अपेक्षा अच्छे प्रचारक हैं। कोलेगोंड के राजा ने विधेयक को पुनः स्थापित करने के प्रस्ताव का विरोध किया तथा श्री थम्पन ने कहा कि विधेयक विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। प्रेसिडेंट ने श्री थम्पन की आपत्ति को अस्वीकार कर दिया और विधेयक पुनः स्थापित किए जाने की अनुमति दे दी। श्री रंगा अय्यर ने फिर एक प्रस्ताव रखा कि मंदिर प्रवेश विधेयक को 30 जुलाई तक उस पर जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए। राजा बहादुर कृष्णाचारी ने परिचालन में प्रस्ताव का विरोध किया और प्रस्तावित विधेयक का भी तीव्र विरोध किया। अंत में उन्होंने जोर देकर कहा कि परिचालन की तिथि 31 जुलाई के स्थान पर 31 दिसंबर निश्चित की जाए। श्री गुंजाल ने पुनः स्थापित किए जाने की बात का विरोध करते हुए सदन से कहा कि विधेयक का समर्थन न करें। शाम के 5 बज चुके थे और अधिवेशन का अंतिम दिन था। प्रेसिडेंट सदन को देर तक बैठने पर विचार जानना चाहते थे, क्योंकि इसके लिए विशाल बहुमत नहीं था। उन्होंने सदन की बैठक स्थगित कर दी। इस प्रकार विधेयक असेंबली के शरतकालीन सत्र तक स्थापित हो गया। विधेयक पर केंद्रीय विधानमंडल के शरतकालीन सत्र में 24 अगस्त 1933 को फिर बहस शुरू हुई और सरकार की ओर से सर हैरी हेग ने स्पष्ट किया कि विधेयक को परिचालित करने के प्रस्ताव के हमारे समर्थन का अर्थ ये कदापि नहीं लगाया जाना चाहिए कि सरकार उसके उपबंधों का भी समर्थन करती है। ये तो सही है कि सरकार की दलितों के प्रति सहानुभूति है और उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए चिंतित है। उन्होंने पिछली जनवरी को जो सरकारी विज्ञप्ति घोषित की थी उसका उल्लेख किया। उस विज्ञप्ति में सरकार का विचार पूरी तरह से स्पष्ट किया गया था। जहां तक मंदिर जाने वाले हिंदुओं के लिए परिचालन की शर्त का प्रश्न था, श्री हेग ने कहा कि यह शर्त पूरी करना व्यवहारिक रूप से उपयुक्त नहीं होगा। सरकार चाहती थी कि हिंदू समाज के सभी वर्गों द्वारा विषय पर बहस हो, उस विषय पर बहस हो। इसलिए श्री शर्मा के संशोधन को वे पूर्ण समर्थन देते हैं। जून 1934 तक परिचालित करने के लिए श्री शर्मा का संशोधन स्वीकार कर लिया गया। बाकायदा तुरंत राय ली गई जो हजारों फुल स्केप कागजों पर दर्ज थी। दूसरे चरण के लिए विधेयक तैयार कर दिया गया कि उस पर विचार करने के लिए एक प्रवर समिति गठित की जाए। श्री रंगा अय्यर ने भी इस प्रकार के प्रस्ताव की सूचना दी। तभी एक अनोखी घटना घटी। भारत सरकार ने असेंबली भंग करने का फैसला किया और नए चुनाव का आदेश दे दिया। इस घोषणा का परिणाम ये हुआ कि श्री रंगा के विधेयक के संबंध में केंद्रीय विधानमंडल में कांग्रेस सदस्यों का रुख अचानक बदल गया।
सभी सदस्य उस विधेयक के विरोधी हो गए और भविष्य में किसी प्रकार का समर्थन देना अस्वीकार कर दिया। उन्हें चुनावों का भय सताने लगा। श्री रंगा अय्यर की स्थिति बड़ी दयनीय थी। उन्होंने इसका बड़ी तीखी भाषा में विरोध किया, जिसका उद्धरण नीचे दिया गया है। श्री रंगा अय्यर ने अपना प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि महोदय, मैं मंदिर प्रवेश विधेयक पेश करता हूं ताकि तथाकथित दलित वर्गों पर लगे प्रतिबंध हट सकें। श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हिंदू मंदिरों में प्रवेश के संबंध में तथाकथित दलित वर्गों पर लगे प्रतिबंध दूर करने वाले विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपा जाए, जिसे माननीय सर नृपेंद्र सरकार, माननीय सर हेनरी क्रैक, भाई परमानंद, राय बहादुर MC राजा, श्री TM रामकृष्ण रेड्डी, राय बहादुर BL पाटिल और प्रस्तावक सदस्य के रूप में हों। ये यहाँ प्रस्ताव रखा गया श्री रंगा अय्यर के द्वारा। और सम्मानित साथियों, आगे क्या कुछ होता अगले अम्बेडकर संदेश में हम जरूर बताएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या है, और दूसरा प्रश्न है 24 मार्च 1933 को विधिवत विधेयक पेश किया गया। इस विधेयक का समर्थन जुटाने की जिम्मेदारी किसे दी गई थी। आज का अम्बेडकर संदेश यहीं पर रोकेंगे। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। उम्मीद है आज का अम्बेडकर संदेश आपको अच्छा लगा होगा। आपने अंत तक वॉच किया, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अब दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है, और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कथाक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।